बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई से यूक्रेन का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कितने पैसे, कितनी बैंक स्टेटमेंट और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो उसके लिए हम VFS की वेबसाइट पर चलते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ दुबई पर हैं तो दुबई की एम्बेसी से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर दुबई का ऑप्शन करेंगे। उसके बाद यूक्रेन की एम्बेसी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वेबसाइट आगे करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो उसमें आपको ओवरव्यू सारी एम्बेसी की डिटेल्स वगैरह वो सामने आ जाएगी। उसके बाद जैसे कि हम टूरिस्ट वीज़ा के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टूरिज़म को हम सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर कोई बंदा प्राइवेट विज़िट के लिए जाना चाहता है, बिज़नेस के लिए जाता है, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, अगर उसने कोई प्रॉपर्टी वगैरह यूक्रेन में ख़रीदी है तो वो उसके लिए जा सकते हैं। ऑफिशियल विजिटर, इन्वेस्टर, मैस मीडिया स्टार वगैरह, ये सारे ऑप्शन वगैरह दिए हुए हैं, तो इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके जा सकते हैं। तो हम बात करें टूरिज़म के लिए तो हम टूरिज़म को सिलेक्ट करेंगे। टूरिज़म को सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि ये ओवरव्यू आ जाता है, जो जो चीज़ें इसमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं तो आप इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे वीज़ा फ़ी को। तो यूक्रेन का वीज़ा हासिल करने के लिए जो एम्बेसी की फ़ीस है वो $65 हैं, ठीक है, पर एप्लीकेशन। और ये कन्वर्ट करें दिरहम में तो 239 दिरहम्स बनते हैं। उसके बाद सर्विस चार्ज आ जाते हैं 88.32 दिरहम्स, ये सर्विस चार्ज बन जाते हैं। तो टोटल मिला के अराउंड 300 समथिंग कुछ बनते हैं। तो ये टोटल फ़ीस होगी जो नॉन रिफंडेबल है, जो आपको वापस नहीं होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के ऊपर सेलेक्ट करते हैं और ये सारी लिस्ट सामने आ गई है। फर्स्ट नंबर पर है जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये इसको आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी फिल करते हैं, दोनों ऑप्शन आपको पास मौजूद है। उसके बाद आ जाता है जी कलर फ़ोटोग्राफ। ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इनको ज़रूरत होंगे जो एटलीस्ट 2 to 3 मंथ आप उसको कर सकते हैं और मैक्सिमम 6 मंथ से ज़्यादा पुराने फ़ोटो ना। उसके बाद आ जाता है NOC लेटर। सबसे मेन चीज़, अगर आपकी नेशनलिटी कोई और है, मतलब आप यहाँ पे किसी और मुल्क में काम करने के लिए आए हैं, तो आपको किसी भी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आपसे छुट्टी लेने के लिए कहीं और मुल्क जाने के लिए आपको NOC लेटर की ज़रूरत होती है। तो आपको NOC लेटर लाजमी चाहिए होता है, नॉन ऑब्जेक्शन लेटर, जो कंपनी जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो इशू करती है। उसके बाद आ जाता है छोटा बच्चा हो तो उसके लिए अलग से डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है, तो वो पढ़ सकते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं साथ में। उसके बाद आ जाता है प्रूफ ऑफ ट्रैवल्स राउंड ट्रिप रिजर्वेशन। इसमें आप सिर्फ ओनली रिजर्वेशन भी कर सकते हैं और कंफर्म भी, दोनों में से आपको जो लगे वो आप कर सकते हैं। बेसिकली सिर्फ रिजर्वेशन चल जाती है वीज़ा प्रोसेस करने के लिए। फर्दर अगर आपको जब वो वीज़ा दे दें वो आपसे मांगें कंफर्म बुकिंग टिकट वगैरह, तो वो आप साथ लेकर जा सकते हैं। उसके बाद
आपकी कंफर्म होटल बुकिंग लाजमी चाहिए होगी, होटल रिजर्वेशन ओनली नहीं चलेगी। 100% कंफर्म होटल बुकिंग वगैरह कंफर्मेशन लेटर जो होटल की तरफ से स्टैंप वगैरह हुआ हो वो आपको लेना पड़ेगा और आप अपने केस के साथ अटैच करेंगे उसमें। और एक आपको डेली टूर प्रोग्राम, आपने जहाँ यूक्रेन में कहीं पे भी जाना है तो डेली का प्रोग्राम का वो एक लेटर बनाकर आप देंगे कि आज आपने इधर जाना है, आप कल आपने उधर जाना है, सी व्यू पर जाना है, पार्क में जाना है, किसी होटल में जाना है वगैरह वगैरह, कुछ भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस, मेडिकल कवर, ये आपको 150 दिरहम्स में ट्रैवल इंश्योरेंस वालों के ऑफिस से 30,000 यूरो की आपकी इंश्योरेंस मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल मीन्स बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कितने बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कितनी डेली की ट्रांजैक्शन हो वगैरह वगैरह, लोग हज़ारों तरह के सवाल पूछते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, यूक्रेन के लिए इतनी सख्त पॉलिसी नहीं है। 3 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, उसके लिए ओरिजिनली स्टैम्प बैंक वालों की तरफ से हुई हो और उसमें एटलीस्ट यूक्रेन रूल के मुताबिक आपके पास $100 पर डे के हिसाब से ख़र्चा होना चाहिए होटल बुकिंग और फ़्लाइट रिजर्वेशन के अलावा। मतलब होटल आपके ऑलरेडी बुक हो, फ़्लाइट आपकी ऑलरेडी फाइनलाइज हो, सिर्फ डेली का ख़र्चा मतलब खाने पीने के लिए, ये मिनिमम कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसी हिसाब से आप अपनी करेंसी कन्वर्ट कर लीजिए कि आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए और कितने दिन का आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। मतलब अगर आप 10 दिन का कर रहे हैं तो $1,000 मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो डम अमाउंट नहीं डालनी अपने बैंक अकाउंट में, मतलब स्लोली ट्रांजैक्शंस वगैरह की गई हों तो वही एक्सेप्ट होगी। डम अमाउंट वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उनको शक पड़ जाएगा कि आपने किसी से पैसे लेकर एकदम से वो पैसे डाले हैं। उसके बाद आ जाता है पासपोर्ट आपका एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उसके बाद यूएई रेजिडेंस वीज़ा, वो आपका एटलीस्ट 3 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। तो उसके बाद लास्ट पर आ जाते हैं आपके सिग्नेचर वगैरह, डेट वगैरह और सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद आ जाते हैं प्रोसेसिंग टाइम। मोस्टली बंदे पूछते हैं कि कितना टाइम लेती है एम्बेसी। हर एम्बेसी का अपना अपना टाइम होता है, वो उस हिसाब से वो उसको डील करती हैं। तो मिनिमम कोई भी एम्बेसी है वो एटलीस्ट 2 वीक्स का टाइम लेती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द एप्लीकेशन इज़ अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 वर्किंग डेज। मतलब 10 से 15 दिन के अंदर वो आपको जवाब दे देंगे। इन केस अगर उनको कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत हुई तो आपसे वो मांग सकते हैं और आपको वो देना पड़ेगा। तो इस दौरान अगर वो कोई कागज़ वगैरह आपसे मांग लेते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को मांग लेते हैं, तो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 10 से 15 दिन की बजाय 30 दिन तक हो सकता है। 30 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। और इसके बाद प्लीज़ नोट दैट पासपोर्ट विल बी केप्ट ड्यूरिंग द वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस। मतलब आपका पासपोर्ट एम्बेसी वालों के पास ही रहेगा आपकी एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्म वगैरह पे। तो आप यहाँ पर मेंशन है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फिल्ड इन ऑनलाइन एंड देन प्रिंटेड आउट
मतलब इसको आप प्रिंट करके भी निकाल सकते हैं, ऑनलाइन फिल करके, तो उसका यही है। उसके अलावा आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं और हाथों से फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको ब्लू इंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको सारी मालूमात अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो का आप लाइक करते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके जहन में कोई सवाल वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।